Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 7, Water, a precious gift. जो हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया है. रेन रेन कम अगेन. अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है. देखो इसमें क्या दिख रहा है? बारिश हो रही है. देखो हर जगह से कैसे पानी बह रहा है. माउंटेन के ऊपर से, फिर गांव से पानी बह के आ रहा है एक जगह पे. देखो छोटा सा वाटरफॉल जैसा है. ये सारा पानी नदी में कलेक्ट हो रहा है. So what comes down but never goes up? Watch the sky every day for a week. Will it rain? Your guess may be right on some days and on some days it may be wrong. अगर हम रोज़ भी क्या करें, रोज़ अगर देखें आसमान की तरफ और अगर हमें प्रेडिक्ट करना है कि बारिश होगी या नहीं होगी, कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ हो जाएगी बारिश, कभी कभी नहीं होगी. Are there any clues that help you guess if it will rain? Ask an elder about how they guess. Write down the clues. अच्छा, ऐसे कुछ है क्लूज़ कि जिससे हमें समझ में आता है कि आज बारिश होगी नहीं होगी. यस, अभी जैसे देखो एज एग्जांपल, अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल रहते हैं, है ना, सन नहीं निकलता उस दिन, कुछ भी नहीं, उस दिन हमें क्या लगता है कि आज बारिश होगी. हाँ, और जिस दिन सनी डे रहता है उस दिन हमें क्या लगता है कि आज बारिश नहीं होगी. देन हियर कम्स द रेन. चलिए, एक्टिविटी दी है आपके लिए. आस्क योर सेल्फ एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन. इज़ इट अ हेवी रेन और अ लाइट वन? ठीक है, इसके आंसर्स आपको देने हैं. आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल? देन डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो? कभी कभी देखो ज़ोर से बारिश होती है तब वो फास्टली नीचे आते हैं रेन ड्रॉप्स. डू दे नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द रेन सो हेवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स बट ओनली लाइन्स और शेड्स ऑफ वाटर? Then is the rain falling straight down? Is it slanting or changing its direction? Guess why. Then collect the rainwater in a vessel. Does it look clean or dirty? Then आपके लिए एक और एक्टिविटी है, draw a picture of a rain that you observed. Then next page, what happened to the rainwater? अब मुझे बताओ, बारिश आती है, ठीक है, फिर वो पानी कहाँ जाता है? चलिए पढ़ते हैं. When it rained, a lot of water fell to the ground. Where did all this water go? अब इतना सारा पानी आता है, बारिश आती है. अभी इस साल तो बहुत बारिश हुई है, कितना सारा पानी आया है. Here is the rain falling on the different surfaces. Imagine what happens to the rainwater on different surfaces. Does the rainwater get absorbed into the soil, कलेक्ट्स इन puddles और फ्लो अवे? अब जब बारिश ज़ोर से आती है तो क्या होता है, जहाँ पर सॉइल रहती है वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब किया रहता है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन जहाँ पर रोड बने हैं वहाँ से तो पानी क्या होता है, फ्लो हो जाता है. ठीक है, या फिर छोटे छोटे puddles में पानी कलेक्ट हो जाता है. हैव यू एवर वंडर वेदर इट जॉइंस अ स्मॉल स्ट्रीम्स और अ रिवर? व्हाट हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट? पानी रुक जाने के बाद, जब बारिश रुक जाती है, फिर सन बाहर निकलता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू ऑल दिस वाटर? ये सारा पानी कहाँ गायब हो जाता है? मेक योर ओन गेसेस. व्हेन रेन वाटर गेट्स सोक्ड इनटू द सॉइल. ठीक है, अब भी मैंने आपको बताया था कि अगर सॉइल है वहाँ पर पानी क्या होता है, सोक हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. इट मे स्लोली फ्लोज अंडर द सॉइल टू जॉइन अ स्ट्रीम और अ पॉन्ड. ठीक है, तो ज़मीन में पानी चला जाता है, वो कहाँ जाता है, वो नीचे से फ्लो होकर कहीं पर एक पॉन्ड या फिर स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है. सम ऑफ द वाटर गेट स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल. अब कुछ पानी जो है ज़मीन के बहुत अंदर जाता है, तो वहाँ पर अगर रॉक्स है तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. जैसे वेल से जो पानी मिलता है वो भी अंडरग्राउंड वाटर रहता है. देन बोरवेल जो करते हैं नीचे, वो भी अंडरग्राउंड वाटर है. The water in our wells comes from this underground water. Water flowing in a stream later joins river. अब देखो, अब हम जब बारिश आते देखते हैं इधर से पानी बहता है, उधर से, ये सारे पानी कहाँ जाता है, फाइनली रिवर में जाता है. Some of the water gathers in puddles, ponds and lakes and also in the ocean and in the seas and the ocean. और ये पडल में कहीं पे पानी कलेक्ट होता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इवन कहाँ पर होता है, सी और ओशन में भी. Then, water is a precious gift. Water is a gift that falls from the sky. The gift reaches our home in special ways. देखो कितना अच्छा सा गिफ्ट है ना, हमारे घर में आता है डायरेक्टली. कहाँ से आता है? पानी आसमान से हमें मिलता है, करेक्ट. तो ये क्या है, ये हमारा गिफ्ट है जो स्पेशल वे हमारे घर पे आता है.
हाउ डू यू केयर फॉर दिस गिफ्ट? तो हम लोग ये वाले गिफ्ट को कैसे केयरफुली रखते हैं, कैसे इसकी केयर करते हैं? हाउ डू वी स्टोर इट? इसे कैसे स्टोर करके रखते हैं? हाउ डू वी डू विथ इट? इसके साथ क्या करते हैं? लेट अस गो इंडोर एंड फाइंड आउट. On most days, Surya and Barkha get water from the taps at the home. At school too, they get water from the taps. अब हम सब के घर में नल लगे हुए हैं, नल से हमें पानी मिलता है, ठीक है. All these taps get water through pipes. अब ये टैप में पानी कहाँ से आता है? पाइप से आता है, ठीक है. अब ये पाइप कहाँ पे जॉइन रहते हैं? देखो, from where does the water comes into this pipe? Surya and Barkha followed the pipe and found that there was a tank on a roof. अब आप सब के बिल्डिंग पर देखो एक वाटर टैंक होगी, वहीं से पाइप निकलता है, वही पानी हमारे घर पे आता है वाटर टैंक का. नाउ दे आर पजल्ड विथ हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस. अब सिंपल सी चीज़ है कि वाटर टैंक में पानी कैसे आता है, तो बच्चों को भी वही लगा कि कैसे पानी आता है वाटर टैंक में. देन वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम? हमें कहाँ से पानी मिलता है? डू यू गेट वाटर फ्रॉम टैप? If yes, ask the elders in your home from where the water comes into the tap. They may tell you about a tank high up on the terrace or some distance away. वो हम तुम लोगों को बताएंगे टैप में से पानी कहाँ से आता है? पाइप से. पाइप कहाँ पे जॉइन होता है? वाटर टैंक से. तो वो एक तो वाटर टैंक आपकी बिल्डिंग के ऊपर होगी या आपके एरिया में कहीं पर होगी. Did you find out about any tanks where the water is stored? How did water reach those tanks? Are there some bigger pipes which bring the water to this tank? Where do these pipes come from? देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे कि अब ये बड़ी बड़ी टैंक रहती है, वहाँ पर कहाँ से पानी आता होगा? क्या वहाँ पर बड़े पाइप रहते होंगे या फिर कोई मशीन लगाते होंगे? डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और बोरवेल? आपको पानी कहाँ से मिलता है? वेल से मिलता है या बोरवेल से? ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल. तो वेल से पानी कैसे निकालते हैं? तो वहाँ पर मशीन लगाते हैं, तो पाइप से निकालते हैं या फिर क्या करते हैं? हाँ, एक बकेट रहती है, उसे रस्सी बांधते हैं, उस बकेट से पानी निकालते हैं. इट कुड बी यूजिंग अ पुली और अ हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वेल से पानी? बाय यूजिंग पुली और हैंड पंप और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप. गेस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम. अब ये वेल का पानी कहाँ से आता है? याद है आप लोगों को ग्राउंड वाटर बोला था हमने? यस. सो डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर लेक सम डिस्टेंस अवे? हु कैरीज दिस वाटर? हाउ डू दे ब्रिंग इट? से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू अ वाटर. अब देखो, अब हमारे घर में तो टैप है, कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है. कोई लोग रिवर से लेकर आते हैं, लेक से लेकर आते हैं. तो उन्होंने कहा है जो भी आपको ये पानी ला कर देता है उसे क्या कहो? एक बड़ा सा थैंक यू. देन वाटर इन आवर डेली लाइफ्स. लिस्ट ऑल एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर. आपको अच्छे से पता है, आप जब सुबह से उठते हो तब से रात में सोने तक आपको पानी कहाँ कहाँ पे लगता है उसकी आप लिस्ट बना लो. हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ? हार्डली एक मग में हो जाना चाहिए. हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर? अब शावर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए. उससे अच्छा है कि हम लोग का क्या करें? यस, बकेट में पानी लेकर नहाएं. देन हैव यू एवर फेस अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर? कभी ऐसे सिचुएशन फेस किए आपने कि कभी पानी नहीं मिला है? कभी कभी होता है ना, कुछ पाइपलाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, नल में प्रॉब्लम आता है तो पानी नहीं मिलता है. वॉट डिड यू डू देन? फिर आप लोग क्या करते हो? वन डे इट हैपन टू सूर्या एंड बरखा टू. अब यही कंडीशन ये सूर्या और बरखा के साथ भी एक दिन हुई. डू यू नो वॉट दे डिड? अब देखो उन्होंने क्या किया. देखो यहाँ पर ना पिक्चर है, ये देखो एक लेडी है, वो पेपर पढ़ रही है, उसमें लिखा है वाटर अलर्ट. और उनके पापा जो है बच्चों के कि वो क्या बोल रहे हैं? वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर. उन्होंने 2 बकेट पानी भर के रखा है. और ये देखो बच्चे कैसे रिएक्ट करने, ओ नो. और वो लड़का देखो क्या नाम है इसका? सूर्या. वो ब्रश करने वहाँ गया है बेसिन के पास, तो वहाँ पर पानी ही नहीं है. तो आज पानी कितना है उनके यहाँ पर? सिर्फ 2 बकेट. क्यों ऐसा है? द सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे. पाइपलाइन फूट गई है इसलिए. चलिए अब पढ़ते हैं आगे. When we know that we do not get water all the time, then we store it. अभी देखो कभी कभी क्या होता है, मतलब अभी ना मैक्सिमम सोसाइटी में दिन भर पानी आता है, पीने का भी आता है और हम यूज़ करने वाला भी आता है. तो हम लोग क्या करते हैं? पानी स्टोर करके नहीं रखते.
लेकिन हमें पता है कि कुछ टाइम तक पानी नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पानी स्टोर करके रखेंगे। In some places, people do not get running water through taps and pipes in their home. अब किसी किसी लोगों के यहाँ पर ये टैप्स होते ही नहीं हैं, उन्हें बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है, बाहर नल रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, और दिन में एक ही बार नल आता है या फिर 2 दिन बाद आता है, तो वो क्या करते हैं, वो पानी घर में लेकर आते हैं, ठीक है, नल से, या फिर दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम रिवर और वेल। समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर एंड स्टोर एट होम। कभी कभी वो लोग लेकर आते हैं, फिर वाटर टैंकर आता है सोसाइटी में, तो वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी वाले लोग वो पानी कलेक्ट करते हैं, अपने यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। Many years ago there were no pipes or taps anywhere in the world. पहले दुनिया में ये टैप वैप पाइप वाइप कुछ नहीं था। नदी का जो पानी रहता था वही इतना क्लियर था कि वही पानी पीने के लिए यूज़ करते थे। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर और वेसल टू स्टोर वाटर। अब पीपल ने, फिर उन्होंने क्या सोचा पीपल ने तब उस टाइम, कि हमें पानी स्टोर करने के लिए क्या लगेंगे, वेसल्स लगेंगे, कंटेनर्स लगेंगे। सो हियर आर सम वेसल्स दैट वी यूज़ नाउ डेज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम। अब यहाँ पर देखो कुछ वेसल्स दिए हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्ले पॉट, क्ले सुराही, ये मिट्टी से बने हुए हैं दोनों भी। कॉपर कॉपर वेसल, कॉपर से बना हुआ है। देन ब्रास पॉट, स्टील पॉट, एल्यूमिनियम पॉट, देन ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक बकेट्स, ठीक है। ये सारे वाटर स्टोर के लिए है, स्टोरेज के लिए है। देन पुट अप एन एग्जीबिशन, आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल यूज टू कीप वाटर इन योर होम। तो तुम लोगों को क्या करना है, अपने घर में जो भी डिफरेंट वेसल्स है जो पानी भरने के लिए मम्मा यूज़ करती है, उनको आइडेंटिफाई करना है। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल दे स्टोर इन वेसल्स दे स्टोर वाटर इन। अब यह हमें अपने जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना है कि आप पानी स्टोर करने के लिए कौन से बर्तन यूज़ करते हो। वेर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज़ नाउ, डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम। अब जो अपने दादाजी वगैरह होंगे ना तुम लोगों के, वो लोग बताएंगे कि उनके टाइम पे अलग वेसल थे, शायद उनके नाम भी अलग होंगे। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर ओन लैंग्वेज। Then put up an exhibition of these pictures in your classroom. Okay. With the help of your teacher. सारे बच्चों को ऐसा करना है, और क्या करना है, फिर उसका एग्जीबिशन लिखाना है उस पिक्चर्स का। Walk around and observe the drawings by your classmate. तो क्या होगा, आप जब ये ड्राइंग्स देखोगे तो अलग अलग टाइप के वेसल्स आपको पता चल जाएंगे। देखो यहाँ पर भी एक, देखो वो ये वेसल ऐसा टंगा कर रखा है, ये क्ले पॉट है। पहले इसमें ना दही लगाते थे, पानी भी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। अब देखो यहाँ पर और क्ले पॉट्स दिए हैं। देन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल हैव बीन ड्रॉन। देन डिड यू फाइंड एनी पैटर्न्स ऑन द वेसल। अब इसमें से कुछ वेसल्स है जो प्लेन है, और कुछ वेसल्स कैसे, जिनके ऊपर डिज़ाइंस बनी हुई हैं। स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। थोड़ा सा रुकना है और कुछ हमें सोचना है। देखो क्या सोचना है, वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज ए रेन, देन इट स्लोली फिल्स अप आवर मेनी रिसोर्सेज। कौन से मेनी रिसोर्सेज, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। बारिश आती है तो क्या होता है, नदियाँ बिल्कुल बहने लगती है, लेक फुल हो जाते हैं पानी से, ग्राउंड वाटर की लेवल भी बढ़ जाती है। देन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मेनी वेज। अब इसी रिसोर्सेज से हमारे यहाँ पे वाटर टैंकर जो रहता है ना, वाटर टैंकर से जो पानी आता है वो यहीं से आता है। वी स्टोर इट इन मेनी वेज, इसे हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वी यूज़ इट इन मेनी वेज, देन व्हाट हैपन टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट। अब हम उसे यूज़ तो करते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद फिर उसका क्या होता है। वाटर हेल्प अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें क्लीन रखने में मदद करता है। बट आफ्टर वी यूज़ इट द वाटर बिकम्स डर्टी। लेकिन हम जब उसे यूज़ करते हैं, जब से जैसे पानी से नहा लिया तो वो पानी कैसे हो गया, डर्टी हो गया। वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए हम लोग ऐसा पानी नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बट वी कैन री यूज़ द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। जैसे देखो एज एग्जाम्पल ले लो किचन वाला, किचन में जैसे दाल वगैरह जब हम कुकर लगाते हैं, वो दाल राइस जब धोते हैं ना, तो वो जो पानी है, वही पानी अगर हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे तो वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रीयूज़ करना है पानी।
लेट अस ट्राई टू रिड्यूस और यूज़ ऑफ वाटर एंड रीयूज़ वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। तो चलो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि अपना पानी का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम करते हैं और पानी रीयूज़ करते हैं। क्या होगा ये पॉसिबल? We should not add too much soap and other such chemicals in water. Let us take care of this precious gift from the sky. उन्हें कहा है कि आसमान से जो है प्रेशियस गिफ्ट हमें मिला है ना, उसे हमें अच्छे से यूज़ करना है, उसमें ढेर सारा साबुन केमिकल नहीं डालना है. Then every drop counts. Water is considered sacred because it is absolutely essential for our survival. हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें जीने के लिए पानी क्या है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. We cannot live more than 3 days without drinking water. 3 दिन से ज़्यादा हम लोग जी नहीं सकते बिना पानी के. This is the reason we first offer water to people who come to our home. देखो हमारे घर पे कोई भी आता तो सबसे पहले हम उन्हें पानी ऑफ़र करते हैं ना. In some places where it rains very little and there are no big water bodies, people have to walk for long distances to get water. कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर ना पानी का स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं रहता है, ऐसे जगह पे पता है ये लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. Don't you think everyone must get clean drinking water anywhere anytime? मिलना चाहिए ना सब लोगों को सब टाइम पर अच्छा ऐसा क्लीन वाला वाटर. देन टेक एक्शन. तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑफ़र क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हुएवर कम्स टू योर डोर. जो भी तुम्हारे घर में आता है उन्हें पानी ऑफ़र करो. इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज. और उसमें कोई भी लोग आ सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले या फिर सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाले. इन मेनी प्लेसेस देर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड द होम सो दैट एनीबडी फीलिंग थर्स्टी कैन हैव वाटर. ये देखो एक सिंपल वे है, बाहर मटका रख दिया है, वहाँ पे जिसको भी पानी लगा तो वो वहाँ पर, मतलब बाहर का भी कोई आया तो वो वहाँ पर आकर पानी पी सकता है. देन दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ. आप लोगों ने देखा होगा ना समर मंथ में ऐसे बहुत बहुत जगह पे लगते हैं. क्या बोलते हैं उसको? प्याऊ बोलते हैं, है ना. वहाँ पर 2 मटके रहते हैं, गिलास रहता है, फ्री रहता है वो ड्रिंकिंग वाटर. देन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक. देखो ऐसे टैंक भर के रखते हैं लोग ताकि वो एनिमल्स के लिए यूज़ हो सके. देन अ बर्ड बाथ. अच्छा, आपके लिए एक्टिविटी है प्रिपेयर अ बर्ड बाथ. तो क्या करना है इसमें? A bird bath contains water in a shallow plate for birds to drink and cool down. So take a shallow and wide container. Then keep some stone in it for birds to perch. Okay, ताकि वो stone पर बैठ सके. You may make the side sloping by adding some smaller pebbles. Smaller pebbles also help insects to use this water. Then add fresh water and keep the bowl in your yard. Balcony or terrace. Change the water frequently. पानी frequently change करना है. Clean the bird bath with a scrubber twice a week. Do not use this scrubber for kitchen utensils. Reserve it for a garden. चलिए यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश हो गया.